वेलकम टू एडुला पॉइंट। बच्चों, विंटर ब्रेक के बाद आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर। बच्चे, हमारे चैनल के साथ और 2 चैनल्स भी हो चुके हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 26 18 जनवरी की वर्कशीट है ये, सोशल साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम, मुगल एम्पायर। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पे बहुत ही अच्छे से टॉपिक को चैप्टर वाइज आपको करा देंगे। टॉपिक जो चैप्टर है टॉपिक वाइज करा दिया जाएगा। तो डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट वी हैव लर्नड अबाउट द मेजर मुगल एम्परर के बारे में हमने पढ़ा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब पढ़ा था ना हमने। लेट अस कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। उनके जो काम करने का तरीका था, प्रशासन के तरीके की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। इनिशियली मुगल्स कैंपेन relentlessly अगेंस्ट रूलर, मतलब वो क्या करते थे, रूलर के अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे कि भैया आप हमारे अंडर में आ जाओ, नहीं तो हम जो है आपका साम्राज्य खत्म कर देंगे और फिर जबरदस्ती आपके साम्राज्य को अपने अंडर में ले लेंगे। जो भी रिफ्यूज करते थे उनकी पावर को, उनको वो दबा दिया करते थे, उन रूलर्स को। तो इस तरह से उन्होंने अभियान चलाया, जीतो, लड़ाई करो, जीतो और अपने अंडर में कर लो। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे जैसे एम्पायर बढ़ने लग गया, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा बड़ा होने लग गया। टू एनकैम्पस डिफरेंट रीजन्स, मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। अब मुगल ने क्या किया भाई, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग जगह रिक्रूट करने लगे। रिक्रूट जरूरी है ना, लोगों को लगाना, कि अकेले का तो राजा तो नहीं कर सकता इतने बड़े एम्पायर पे, तो उसके अंडर में कई सारे होंगे। तो फ्रॉम द स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्कीज नोबल्स, तुरानीस बोलते हैं, ये नोबल्स महान व्यक्ति तुर्क के थे, छोटे से थे। दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स को भी ले लिया गया, अफगानों को भी लिया, राजपूत को भी लिया गया, मराठास को भी लिया गया, और अदर ग्रुप के लोगों को भी मुगलों ने अपने टीम में ले लिया, क्योंकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और दोज ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड, इन सबको मनसबदार की उपाधि दे दी गई, यानी मनसबदार बना दिए गए हर जगह जगह के, कि भाई इस इलाके का ये मनसबदार है, इस इलाके का ये, जगह के हिसाब से। राजपूत इलाका है तो राजपूत बना देंगे, मुस्लिम इलाका तो मुस्लिम, ईरानी इलाका है तो ईरानी, मतलब ईरानियों को दिया गया तवज्जो, इलाका नहीं लेकिन मराठियों का, जैसे मतलब उससे लेते हुए इन्होंने क्या किया, मनसबदार बनाया। इसको मनसबदार प्रणाली भी बोलते हैं, सिस्टम। तो टर्म मनसबदार का मतलब ये होता है कि एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसब, एक मनसब एक इलाका हो गया, उसको वो होल्ड करता है, पोजीशन, और उसकी एक रैंक बन जाती है, वो ये पोजीशन है उसके। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम था मुगल में, फिक्स कर रखा था। 1 रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुगल ने फिक्स कर रखा था, रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमरल वैल्यूज, मतलब जाट्स के द्वारा जो है रैंक और सैलरी को फिक्स किया गया था। हायर जाट्स मोर प्रेस्टिजियस थे, मतलब जितने ऊंचे पद पे हों ज्यादा प्रेस्टीज थे। वाज नोबल्स पोजीशन, कोर्ट के अंदर दरबार में अच्छी पोजीशन थी, उनकी सैलरी भी बढ़िया थी। ठीक है। नोबल विद जाट्स ऑफ, जो 5000 थे, उनकी रैंक ज्यादा थी 1000 वालों से, 5000 से 1000 वालों की रैंक ज्यादा थी। मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन, अब उनको क्या था, उनको भी जो मनसबदार के अंडर में मिलिट्री आती थी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो स्पेसिफिक नंबर उनके अंदर सवार होने चाहिए। ठीक है। कैवलरी मैन होने चाहिए, यानी पैदल वाले भी और सवार घुड़सवार भी होने चाहिए, तभी तो वो अपने इलाकों को बचा पाएंगे, न राजा को क्या जवाब देंगे। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू के लिए रखते थे, बुलाते थे बार बार बीच में, मतलब कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। गॉड देम रजिस्टर, उनका रजिस्टर होता था, उनका मतलब हर किसी की एक पहचान थी। और देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, उनके हॉर्स ब्रांड के होते थे, नाम होता था, हॉर्स की स्टैंप होती थी, इसके पास ये हॉर्स है। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम सैलरी, ठीक है, उनसे पैसा ले लिया जाता था और फिर उनको सैलरी के रूप में मनसबदार देते थे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो राजा को देंगे, है ना। मनसबदार रिसीव्ड, अब मनसबदार को सैलरी कहां से मिलेगी, मनसबदार तो इन सबको सैलरी दे रहे हैं, तो मनसबदार को सैलरी मिलती थी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर से। समझ में आ गया। तो ये पीढ़ी दर चल रहा है, ये देखिए, ये रैंकिंग है, जागीर से मनसबदार को मिल रहा है, और उनसे उनके नीचे जो घुड़सवार है, पैदल सवार है, या जो भी उसके अंडर के अंदर है, उन सबको सैलरी मिल रही है। ठीक है। विच वॉज समवट लाइक इक्ताज, इक्ताज की तरह ये कहलाता है, बट अनलाइक
muktis, and most mansabdar did not actually reside in and administered their jagirs. They only had rights to revenue of their assignments. जो भी उनको काम मिलता था वहां से उनको इतना अधिकार था कि वहां से पैसा कलेक्ट करे, और कलेक्ट कर जाता था उनके अंडर में जो नौकर होते थे. और while मनसबदार themselves served in some other part of country, और वो किसी और कंट्री में होते थे. कहने का मतलब है कि जो मनसबदार जो कलेक्शन कर रहे हैं तो उनके अपने बंदे होते थे जो कि कलेक्शन का काम करते थे, और ये कहीं और पे इनका काम किसी और इलाके में इनको भेज दिया जाता था राजा के द्वारा. ठीक है. तो देखिए अकबर के पीरियड में, अकबर के रेन में क्या हुआ था, देयर वर 29 मनसबदार थे और 5000 रैंक के हो गए ना, रैंक ऑफ 5000 yards. दिस जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार. तो जो भी जागीर थे वो केयरफुली असेस करते थे कि रेवेन्यू जो है किसी भी तरह से मनसबदार के इक्वल होनी चाहिए और एक्स्ट्रा पैसा राजा को जाएगा. औरंगजेब के टाइम पे कैसा सिस्टम था? द नंबर ऑफ मनसबदार विद रैंक 5000, जो मनसबदार थे 5000 yards के रैंक के इक्वल था, हैड इंक्रीज टू 79. अब उनकी संख्या बढ़ गई है. ठीक है. अकबर के टाइम पे मनसबदार 29 थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे 79 हो गए. एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन ग्रांटेड सम. जो भी पैसा ग्रांट होता था उससे कम रेवेन्यू कलेक्ट हो पा रहा था. देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, क्योंकि अब देखो मनसबदार की संख्या भी बढ़ गई. विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर रिसीव्ड अ जागीर. दे रिसीव्ड अ जागीर मतलब अब उनको इंतजार करना पड़ेगा ये पोस्ट लेने के लिए. दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स. जागीर्स की शॉर्टेज भी हो जाएगी. देखो एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत होगी ना, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही. तो एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल. तो रिजल्ट क्या हुआ, जो जागीरदार थे उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू निकालने की कोशिश की. वाइल दे हैड अ जागीर, ताकि जब उनके पास जागीर है तो निकालेंगे ही. औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स. इनको जो है लास्ट ईयर्स में जो उसके पीरियड था उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और पीजेंट्री बहुत ज्यादा सफर करने लग गए थे, किसान वगैरह भी. उसके टाइम पे हालत भी खराब होने लगी कंट्री की. लोग जो है पीड़ित थे औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि वसूली इतने ज्यादा होने लगे लोगों से. चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं. व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन मनसबदार एंड जागीर? तो जागीर वाज रेवेन्यू असाइनमेंट गिवन एज सैलरी टू मनसबदार. ठीक है. वो रेवेन्यू असाइनमेंट मतलब इनको ये जो है सैलरी देते हैं मनसबदार को, और मनसबदार को कलेक्ट करना होता है रेवेन्यू कहां से? जागीर से. नेक्स्ट, why was it not only important for Mughals to recruit मनसबदार from diverse background? मतलब ये अलग अलग बैकग्राउंड से मनसबदार को रिक्रूट करना न केवल इम्पोर्टेंट था, बल्कि सिर्फ तुरानी और ईरानी नहीं, और भी तरह के जो लिए ना इन्होंने ऊपर लिए थे. देखिए दिखाए गए थे कौन कौन से मनसबदार अलग अलग कैटेगरी के थे. अफगान, राजपूत, मराठा, इनको लेना क्यों जरूरी हो गया था बताइए, तुरानी और ईरानी के अलावा? क्योंकि मुगल ने इन पे जोर दिया मनसबदार पे कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, सिर्फ तुरानी और ईरानी नहीं होंगे. बिकॉज मुगल एम्पायर हैड एक्सपेंडेड. अब उनका एरिया बढ़ चुका था, उनके प्रोविंसेस रीजन बढ़ चुके थे. हेंस इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स. मुगल्स के लिए जरूरी था, इम्पोर्टेंट था जो अलग अलग बॉडी के पीपल होने चाहिए, ताकि वो लोगों को जानते हों और वो कंफर्टेबल भी रहेंगे वहां पे. इफ जाट्स डिटरमाइंड अ मनसबदार रैंक एंड सैलरी, व्हाट डिड सवार इंडिकेट? सवार क्या कहता है? तो आप बताएंगे इफ जाट्स डिटरमाइंड, मनसबदार का रैंक और सैलरी डिटरमाइन करते हैं, तो सवार इंडिकेट करता है हिज ग्रेडिंग. ठीक है. इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम था, तो सवार जो है उसका रैंकिंग या ग्रेडिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ रैंक या ग्रेडिंग थी. ठीक है. यह सवार के बारे में अगर आप जानना है तो देखिए ऊपर सवार थे, यहां पे आया हुआ था. अच्छा, जेट्स भी थे यहाँ पे. ठीक है. न्यूमरल वैल्यू में कहा गया सैलरी और डिटरमाइन किया था न्यूमरल सैलरी को, और हायर द जेट्स मोर प्रेस्टिजियस नोबल पोजीशन थी. तो आप इसे लिख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम. यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम लिख सकते हैं. यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स 3 थिंग्स. तो रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम रखी गई थी.
तो सवार भी कुछ ऐसे ही थे और आपकी, ठीक है, इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ये थोड़ा सा इधर चला गया। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।